ना ना क्लोज करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे तरीके से जिंदगी चल रही होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और अगर परेशानी है भी तो उसको परेशानी मत समझिएगा, क्योंकि एक कहा गया ना, द प्रॉब्लम, बोला गया ना कि द प्रॉब्लम इज ए पार्ट ऑफ लाइफ बट दैट सोल्यूशन इज ए आर्ट ऑफ लाइफ। तो जो समस्या क्या है, समस्या का समाधान ही समस्या को खत्म करती है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग उससे ज्यादा घबराइए मत अगर सेम समस्या में तो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में। बहुत लंबा वीडियो नहीं लूंगा मैं, बहुत कम वीडियो में बहुत कम समय में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि फर्स्ट जो एफआईआर होती है वो कितने प्रकार से आप फर्स्ट एफआईआर जो एफआईआर है वो मतलब कितने तरीके से कर सकते हैं, या कौन कौन एफआईआर जाके कर सकता है, एफआईआर करने के क्या क्या साधन हो सकते हैं आपके, उसके बारे में बात करेंगे। और एफआईआर होने के बाद जो मजिस्ट्रेट है उसका क्या दायित्व बनता है, या पुलिस जो है उसका क्या दायित्व बनता है एफआईआर होने के बाद। इन सारी चीजों को बाद जो सारी चीजें हैं उसके हम क्या इस वीडियो में पूरा 10-15 मिनट की वीडियो में पूरा इसको डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी चैनल पे नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो वो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। होता क्या है, बांग्लादेश के अंदर भी जो कांड हुआ या जो भी चीजें हो रही है, बांग्लादेश की ही स्पेशल बात नहीं करो, जो भी चीजें होती है, जो भी नए कानून पारित होते हैं, जो नए कानून या जो नए जजमेंट निकल के सामने आते हैं, वो क्या है कि आप लोगों के पास तक सही समय पे पहुंच नहीं पाता है। दिक्कत यही है कि वो जैसे अभी तो राइट टू रन वाला जो कानून लागू हुआ था, हालांकि अभी तो उस पर क्लोज है, गिनती का कोई वो नहीं है उस पर, लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे कानून है जो बनते तो हैं, बनने के बाद वो क्या आपके पास तक बेटर वे में मतलब सही समय पे नहीं पहुंच पाते, लेट पहुंचते हैं या सही सूचना आपके पास नहीं पहुंच पाती है। तो मेरा मानना है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो भी लीगल से जुड़े या जो भी इस कानून से जुड़ी हुई चीजें नई नई आती रहेगी, मैं आपको इस चीज के बारे में क्या अपडेट करता रहूंगा। हाँ, अगर चीजें अच्छी लग रही है आप तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार थोड़ा कमेंट में डाल के बताइए कि आखिर ये जो चीजें हैं आपको कितना मतलब हेल्पफुल आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण आपके लिए, कितना सपोर्ट आपको इस वीडियो से या सारी चीजों से मिल रहा है। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख के इस चीज को बताइएगा। तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार और चीज बता देता हूँ कि जो कल का वीडियो हमारा था, वो हमारा था कल का वीडियो कि क्या पुलिस आपका मोबाइल फोन चेक कर, बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा वो कि मोबाइल मतलब नॉर्मल में मैं देखता हूँ कि कहीं पे भी किसी का मोबाइल फोन पुलिस बोल देती है कि आप अपना मोबाइल फोन मतलब दीजिए, हम चेक करेंगे, या अपना क्या कीजिए कि पासवर्ड डिस्क्लोज करिए, हम उसमें कुछ डाटा लेंगे या व्हाट्सएप चैट्स वगैरह जो भी है उसको हम चेक करेंगे। तो क्या ऐसा पुलिस कर सकती है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। और अगर कर सकती है तो उसके लिए क्या है, पुलिस को कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, जो मजिस्ट्रेट से अप्रूवल वगैरह जैसे पीटीसी वगैरह चीजें, तो उसके बारे में डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं। उसको देखने के लिए आप पिछला जो वीडियो है हमारा उसको देख लीजिए, आपको आसानी से उसमें पता चल जाएगा कि मतलब क्या मोबाइल वास्तव में ही आप पुलिस मतलब चेक कर सकती है। तो मैं अभी ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा, मैं अभी सीधे टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक का जो आज है हमारा वो है एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, कितने तरह से एफआईआर आप कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसको कवर करता हूँ। जो सेक्शन बीएनएसएस के अंदर है वो सेक्शन 173 अभी डील कर रहा है एफआईआर को, और जो सीआरपीसी हमारा इसके पहले से जो नया कानून लागू हुआ है हमारा बीएनएसएस 2023 उसमें 173 सेक्शन डील कर रहा है। जो हमारा सीआरपीसी इसके पहले था 1973, ठीक है, 1973 से आया था। तो ये इसमें क्या है, सेक्शन 154 यानी धारा 154 जो है वो डील कर रहा था इसको एफआईआर को। एक है कॉग्निजेबल क्राइम यानी संज्ञेय अपराध, ठीक है। इसके बारे में अभी डिटेल में आऊंगा, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इस जो चीज अभी बताया हूँ आपको कि जो सेक्शन 173 के अंदर बीएनएसएस के अंदर रखा हुआ है ये एफआईआर को, वो डील कर रहा है, और 154 डील कर रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा आसान करके आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ, सपोज देख लीजिए कोई ऑफेंस हुआ, कोई क्राइम हुआ, ठीक है, कोई क्राइम, तो क्राइम है तो इसको आप दो तरीके से जा सकते हैं। पहला तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं, या तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, ठीक है, या तो आप पुलिस के पास जाएंगे या तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। पुलिस के पास जाएंगे तो दो चीजें सामने निकल के आएगी। पहला जो निकल के आएगा वो आएगा आपका सीरियस क्राइम या सीरियस ऑफेंस, ठीक है, सीरियसली ऑफेंस कर सकते हैं या सीरियस ऑफेंस कर सकते हैं। दूसरा जो निकल के आएगा वो आएगा नॉन सीरियस ऑफेंस, ठीक है, या नॉर्मल ऑफेंस कर सकते हैं, कि जिसमें बहुत ज्यादा उसमें क्या होता मतलब
जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें क्या पुलिस एक नॉन कॉग्निजेबल, उनके पास असंज्ञेय अपराध का एक अलग से रिपोर्ट होता है, उसमें वो चीजों को नोट डाउन करते हैं और उसको क्या है वहीं कोई शायद डिस्क्लोज कर दिया जाता है वगैरह करवा के, ठीक है। अगर सीरियस ऑफेंस की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एफआईआर होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एफआईआर होगा। मजिस्ट्रेट के पास अगर आप जाएंगे तो वहां भी यही दोनों चीजें होंगी, एक सीरियस होगा और एक नॉन सीरियस होगा। हालांकि यहाँ भी अगर सीरियस केस बनता है, मजिस्ट्रेट के पास भी अगर आप जा रहे हैं वहां पे भी अगर सीरियस केस बन रहा है तो ये भी इनको क्या करती है, भाई पुलिस के माध्यम से ही जांच वगैरह करवाना या फिर अच्छे तरीके से जो भी है इनको जस्टिस वगैरह मतलब न्याय वगैरह मतलब अच्छे तरीके से दिलवाना, तो ये पुलिस के मतलब पुलिस को ही क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप ही इन चीजों को जांच कीजिए। तो ये हो गया सीरियस केस और नॉन सीरियस केस, ठीक है। दूसरा चीज, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि पहले भी मैं शायद संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बारे में एक पहले वीडियो बना हुआ है, आप जाके एक बार देख लीजिएगा उसको। अगर संज्ञेय अपराध है तो पुलिस आपको क्या कर सकती है, बिना मतलब वारंट गिरफ्तार कर सकती है। बिना वारंट गिरफ्तार करने का मतलब ये है कि पुलिस जो है क्या करती है, मजिस्ट्रेट पुलिस को वारंट जारी करता है किसी को गिरफ्तार करने के लिए, तब जाके पुलिस क्या करती है, उसको गिरफ्तार करती है। लेकिन अगर ऑफेंस कोई कॉग्निजेबल है, कोई संज्ञेय अपराध है, ऐसे मामलों में पुलिस क्या करेगी, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के ही पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, आपको गिरफ्तार करेगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई। दूसरा मैं आप चीज को बताता हूँ, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि पुलिस मतलब कौन कौन है जो एफआईआर लॉन्च कर सकता है। ये तो विक्टिम है, जो आरोपी है, ये सॉरी आरोपी का विक्टिम है, जो पीड़ित है वो स्वयं से जाके एफआईआर दर्ज करवा सकता है, या पहला। और दूसरा जो है वो कोई भी पर्सन जिसके पास इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो भी जाके क्या कर सकता है, एफआईआर जो है दर्ज करवा सकता है। तीसरा, पुलिस के नोटिस में अगर कोई चीज है तो पुलिस भी क्या कर सकती है, उसके लिए एफआईआर नोट कर सकती है। और चौथा जो है वो एक्यूज्ड यानी जो आरोपी है वो खुद जाके अपने बारे में अपनी गिल्टी को मतलब महसूस कर लेता है कि मतलब अपनी गिल्टी को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है हमसे ये गलती हुई, ये चीज हुई। तो क्या अभी आप ये चीज मुझसे बोलेंगे कि अगर एक्यूज खुद जाके पुलिस के सामने अगर एफआईआर करता है या अपनी गिल्टी को महसूस करता है, अपनी गलती को महसूस कर लेता है कि ठीक है हमसे गलती हुई है, और ये चीजें सारी चीज बोल के पुलिस क्या करता है, पुलिस से क्या करता है, एफआईआर नोट करवा देता है, तो क्या ये कुछ मतलब विक्टिम से या इससे मतलब कुछ थोड़ा सा अलग होगा या कुछ ज्यादा असर पड़ेगा? तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 23 उसको जब जाके आप पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बीएसए का जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 23 है उसको जब आप पेट्रोल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो आरोपी है खुद जाके करता है तो हो सकता है कि वो कुछ अच्छी चीजों में भी करे, कुछ मतलब गलत ही जाके कुछ उनको बता सकता है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब जो आरोपी है वो खुद जाके अपने बारे में मतलब ये बोल देगा मैं ये गलती किया, वो ये भी हो सकता है कि ये गलती उसके द्वारा भी हुई है, तो उसका बहुत ज्यादा असर मेरे हिसाब से नहीं पड़ने वाला है। ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे एफआईआर। एफआईआर जो है वो देखिए क्या होता है कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, अभी अब तक सारी बातें तो वही चल रही थी, लेकिन अभी आप जानिए एक एफआईआर जो दो तीन तरीके से हो सकता है। एक तो होता है एफआईआर जो आप पुलिस के पास जाके ही एफआईआर करेंगे, अपने थाने में ही एफआईआर करेंगे, ये हो गया। दूसरा एक है जीरो मतलब टाइप ऑफ एफआईआर कह सकते हैं, और दूसरा है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब है कि आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप मतलब अपने थाने में ही जाके रिपोर्ट करेंगे, या जो है कि अपने मतलब किसी करीबी में ही जाके करेंगे, ऐसा कुछ लिमिटेशन आपके लिए नहीं है। आपके साथ जहां भी कोई ऑफेंस होता है, कोई अपराध होता है, वो आप उस एरिया के किसी भी थाने में जाकर के या किसी भी निकट जो आपका चौकी वगैरह, हालांकि चौकी पे एफआईआर नहीं लिखते हो, वहां से आपको क्या करते हैं थाने पे रेफर करते हैं इस चीज को। तो मेरा मानना है कि आप के पास कोई लिमिटेशन इसकी नहीं है कि आप अपने ही थाने में जाकर, आप कहीं भी हो अगर आपके साथ कोई ऑफेंस हो रहा है तो आप वहां के पास के जो पुलिस थाना है वहां पे जाके एफआईआर कर सकते हैं। आपके एफआईआर करने के बाद ये उन पुलिस वालों की या जो वहाँ का जो मतलब बाल साधक अधिकारी है उनका जिम्मेदारी बन जाता है कि वो उसको जांच करे। जांच करने के बाद क्या करे कि आपका जो थाना है या आपका जो एरिया है वहाँ के पास में उसको क्या करे, रेफर करे या ट्रांसफर करे, ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। दूसरा है ई एफआईआर। आप क्या कर सकते हैं, ई एफआईआर भी अब आप कर सकते हैं बाई फोन मैसेज से, या पुलिस का कोई पोर्टल है उस पर जाके आप क्या कर सकते हैं, ई एफआईआर कर सकते हैं। वो भी अब वैलिड होगा, मान्य होगा, इसके लिए कोई दिक्कत वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आप अब तरह तरह के नियम और साधन हो गए हैं, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन चीजों इन तीनों तरह से क्या कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं। और यहाँ भी हमने आपको बता दिया कि कौन कौन एफआईआर लॉन्च कर सकता है। तो यहाँ पे 3-4 तरह के लोग हैं जो लॉन्च कर सकते हैं।
उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। और यहाँ पे आपको ये भी क्लियर होगा कि कौन सा सेक्शन है जो FIR को डील कर रहा है CRPC के अंदर और BNSS के अंदर। और कॉग्निजल और कॉग्निबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निबल ऑफेंस में मैंने आपको पहले स्पष्ट बता दिया है कि पुलिस बिना वारंट के आपको कब गिरफ्तार कर सकती है और पुलिस को वारंट की जरूरत कब पड़ती है। ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीजें तो समझ में आ ही गया होगा कि FIR का जो बेसिक चीज है, मैं बेसिक बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ इसमें मतलब रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सी चीजें है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा जो कि आपके लिए बहुत बेहद ही जरूरी है। और इससे भी बेहद ज्यादा जरूरी तो कल वाला वीडियो था जो बिना मतलब किसी का भी मोबाइल फोन पुलिस चेक कर सकती है। ये वाला वीडियो तो बहुत बेटर लगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार, मैं देखो हर वीडियो में अपनी ये चीज बोलता हूँ कि अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप एक काम करिए, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि ये चीजें मुझको समझ में नहीं आई, या इस पर दोबारा वीडियो बना, दोबारा वीडियो बना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। क्योंकि मैं अगर मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरा क्या मतलब उस वीडियो बनाने का। तो मेरा मानना यह है कि आपको समझ में आना चाहिए। 2 बार बनाना पड़ेगा 2 बार बनाऊंगा, 3 बार बनाना पड़ेगा तो 3 बार बनाऊंगा, 10 बार बनाना पड़ेगा 10 बार बनाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आपको अपने बारे में जानने का पूरा अधिकार है। स्वतंत्र हैं आप इस चीज से भी। आपको जो संविधान का जो नियम है, कानून है, आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्राइवेसी है, सारी चीजें आपको एकदम इकट्ठा करके आपको एकदम मजबूती से जानने की जरूरत है। नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं उसका वायलेंस होगा, और वायलेंस होगा तो आप परेशान रहेंगे, और जो नहीं जिसको जानकारी नहीं रहेगी वो परेशान होगा। तो आई होप आपको पूरा क्लियर कट एकदम ये चीजें हो गया होगा कि FIR का कैसे क्या है और मोबाइल फोन पुलिस आपका चेक कर सकती है या नहीं कर सकती है। हाँ, आप मुझे कमेंट में ये जरूर डाल के भेजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊंगा, किस पे नहीं बनाऊंगा। कौन सी ऐसी चीज जो आपको बाधा उत्पन्न करती है फील्ड में या समाज के अंदर, जो कानून से रिलेटेड है, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा अपने खुद के लैंग्वेज में, एकदम नॉर्मल शुद्ध भाषा में। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इंग्लिश में या फ्रेंच में या किसी अदर भाषा में, नहीं, मैं शुद्ध हिंदी की बात करूँ, शुद्ध हिंदी में आपको सारे डिटेल्स बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ध्यान रखिएगा अपना। और आप थोड़ा सा यार हेल्प मीन्स ये है कि आप थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप देखिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जब नहीं करते ना, थोड़ा सा मजा नहीं आता है। उसको थोड़ा सा करेंगे तो क्या थोड़ा सा मदद मिलेगी, हमको भी इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ ठीक है आप हमसे जुड़े हैं, लोग उसमें जुड़े हैं, तो शेयर करके लोगों को जोड़िए फटाफट, और मजा आने और बहुत मजा आने वाला है चैनल पे, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।